होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। तो दोबारा से आपकी सिस्टर एक न्यू व्लॉग के साथ आ चुकी है। तो आज हमारे घर में आ गए थे मेहमान, मतलब फुप्पो ही आई थी रुकने के लिए। सो फिर उनके साथ किया हमने नाश्ता करने के बाद आज हम कर रहे थे अपने खाने की प्रिपरेशन। फिर पप्पू ने अनियन कट कर लिए थे और ना पापा चिकन लेकर आए थे जो कि मैंने अभी तक वॉश नहीं की थी। और पप्पू जब भी आती हैं तो अपने साथ ये हुक्का लेकर आती हैं। सो फिर काम के बीच में थोड़ा सा तो बनता है ना। बस थोड़ी देर बाद ही मैंने सारी चिकन जो थी ना, जो पापा लाए थे, वो मैंने सारी वॉश कर दी। यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो ना मतलब रेड हो रहा था, फ्राई हो रहा था। फिर हमारे यहाँ पर आलू भी बॉयल हो रहे थे। हमने अपने राइस है ना वो भिगाने के लिए रख दिए थे, मतलब कि 2-3 आवर्स, क्योंकि हमारे घर में बड़े राइस खाए जाते हैं, छोटे वाले नहीं। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो थी वो भी डन हो ही रही थी, हो चुकी थी बल्कि। एंड में हमने जल्दी से अपनी ग्रेवी के ऊपर जो हमारे चावल थे वो चावल डाले, फिर पानी डाल दिया। वहीं पर हमारे बन रहे थे मीठे चावल। मीठे से मुराद जर्दा, वैसे मुझे ये बनाने तो नहीं आता, ये मेरी फुप्पो ने मुझे रेसिपी बताई है, तो इसी वजह से आज मैंने कहा क्यों ना हम फुप्पो के साथ ही ट्राई करें। मैंने अपने राइस को रख दिए थे लो फ्लेम पर और यहाँ पर अशरफी, मतलब कि मैं तो इन्हें जेलीज कहती हूँ, वो मेरी सिस्टर आई और ना मतलब काट रही थी। दूसरी तरफ हमारे राइस आहिस्ता आहिस्ता से रेडी हो रहे थे और चीनी भी निकाल दी थी। यहाँ पर हमारा पुलाव भी रेडी हो गया था और देन हमारा रायता बन रहा था। हमारे राइस तो रेडी हैं। फिर इसके अंदर पप्पो ने कहा कि चीनी डालो, तो फिर ये मैंने चीनी डाल दी। अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो मैं अलग से दे दूँगी, क्योंकि अब तो मुझे बनाने भी आ गए हैं। शुगर डालने के बाद इसके ऊपर ना घी डालना था और फिर ना मिक्स करना था। और यहीं पर हमारा जो रायता था वो भी रेडी था। अशरफीज़ भी कट चुकी थी और खोया भी आ गया था। ये हमारा पुलाव रेडी हो गया। ये हमारा पुलाव रेडी हो गया, चिकन पुलाव। और ये जर्दा इंशाल्लाह खाओ। और आपने हमारी शौकियाँ तो देख ली थी। हम लोग किचन में इतने सारे बंदे खड़े हुए थे, मतलब सिर्फ ऐसे ही मजाक मस्ती, और किचन में ना हम साथ खड़े हुए थे, मतलब कि मस्ती करके खाना बना रहे, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मिलजुल कर रहना, बातें शातें करके मज़े से खाना बनाना, तो इसमें अच्छी सी इंसान को खुशी भी फील होती है और अपनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करने को मिल जाता है। सो फिर यहाँ पर मतलब कि हमारा जो रायता था वो भी रेडी हो गया था। हमें सिर्फ कटोरीज़ में उनको डालना था। तो फिर ना एक हाथ से मेरा कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं डाल रही थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं खुद डाल देती हूँ। फिर मैंने मतलब कि शूट किया और वो खुद ही डाल रही थी। हमारा पुलाव भी रेडी है, मतलब वाइट पुलाव जो था ना वो भी बिल्कुल रेडी है। देखने में तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और ये मेरी फुप्पो की रेसिपी है, मेरी फुप्पो ने खुद बनाया है। और फिर जल्दी से हमने ट्रे में डाला। ये रहा मेरा बनाया हुआ मीठा। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर दस्तर भी लगा लिया था, मतलब सब चीज़ें लगा ली थी। सो फिर मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। खाना तो बहुत ही अच्छा बना था, मतलब काफ़ी अच्छा बना था। और मीठा तो मैंने बनाया था ना, तो फिर खाने के बाद चाय हो जाए थोड़ी सी, और मेहमान भी आ गए थे घर में थोड़े। और कुछ देर के बाद हमारे मेहमान चले गए थे और फिर उनके जाने के बाद मैंगो पड़े हुए थे जो कि हमने खाए नहीं थे, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम इनका शेक ही बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो मैंगो थे ना वो हमारे कट करके रखे थे और फिर हम लोग इसे मिल्क में डाल रहे थे। फिर ना हमने इनको ग्राइंड कर लिया था और फिर हम लोग इसको पतीली के अंदर डाल रहे थे। बाकी कुछ पड़े हुए भी थे, तो फिर हम अभी उनको भी करते हैं ग्राइंड। सबसे पहले तो जो हमारा मिल्क बच गया था हमने वो डाला और फिर इसके अंदर हमने अपने मैंगो डाले। थोड़ी सी डाली हमने अपनी चीनी। थोड़ा सा मीठा करने के बाद हमने फिर ग्राइंड होने के लिए रख दिया। फाइनली यहाँ पर ऑलमोस्ट बन ही चुका है। फिर जल्दी से हमने पतीले के अंदर डाल दिया।
फिर ग्लासेस के अंदर डाल के सर्व कर दिया क्योंकि कुछ और भी मेहमान आ गए थे। सो ये है मेरा हिडन टैलेंट जो कि मेहमानों के जाने के बाद मैंने मतलब स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं ये करती रहती हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ही शौक है। और जो ये वाला है ना, ये वाला फुल कंप्लीट हो चुका है। बाकी भी आगे मैंने बहुत सारे कंप्लीट करने हैं और ये करते करते मुझे ना 2 ही बज गए हैं। और ये थी मेरी नाइट क्रेविंग। मैंने की थोड़ी सी क्रेविंग, फिर मैंने सोचा कि ना मैं व्लॉग की एंडिंग ही कर दूँ। सो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ करिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।